अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैंने कोई 2 दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सिंध असम्बली में आकर उसकी वजाहत करनी पड़ी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक साहब व्लॉग जो है कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इतने खर्च हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैं वज़ीर आला साहब लाजमी वज़ीर आला हैं, हम तो फ़कीर नाचीज़ रपुट रहे हैं, हम उनकी कहाँ उनकी मेराज और कहा हम फ़कीर आदमी। लेकिन मैंने जो उनको फिगर्स बताई थी वो आज भी मेरे पास मौजूद है। मैं अपनी कही हुई एक एक बात पर अभी भी मौजूद हूँ। मैंने जो दिखाए थे वो इरिगेशन के ये जो पेपर थे, और उन्होंने ही यही पेपर जो है उन्होंने सिंध असम्बली में दिखाए हैं। अब मेरे बात करने का अंदाज़ ये था, जो कि मैंने मेरा व्लॉग जाके लोग सर्च भी कर सकते हैं और उसमें देख भी सकते हैं। मैंने ये कहा ही नहीं है कि इतने पैसे खर्च हो गए हैं। खुद वज़ीर आला सिंध भी यही कह रहा है कि 218 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी खर्च होंगे। कब होंगे, किस तरह होंगे, ये पंजाब हुकूमत का मामला है, हमारा मामला नहीं। इससे तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है वज़ीर आला की ब्रीफिंग से भी और मेरे व्लॉग से भी और इससे भी कि पंजाब हुकूमत ने इन कैनाल्स की, जिसके बारे में खुद वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि ये 2 कैनाल हैं, बाकी 4 कैनाल और हैं। ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात को, एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 2 ही कैनाल हैं जिस पर ये सारा काम हो रहा है। क्या 2 कैनालों के लिए पंजाब हुकूमत ने, महकमा इरिगेशन ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी, यानी उनकी तामीर एक दिन तो होगी, एक दिन में तो होगी नहीं। ना हम चाइना में हैं, ना यूएई में कि मिनटों में काम हो जाए। लाजमी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अपने हिसाब से काम करते हैं और हर मनसूबे में अपना हिसाब किताब बराबर करने के बाद मनसूबा शुरू करते हैं। तो 218 अरब रुपए की तो वज़ीर आला ने खुद तस्दीक कर दी। अब पहले मैं वज़ीर आला सिंध की वो जो आज स्पीच की है उन्होंने सिंध असम्बली में, मैं ज़रा वो आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं हल्के फुल्के जवाब उनको दूंगा और उसके बाद फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा वज़ीर आला की बात सुन लें। ये भी नहीं होना चाहिए, हम इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत किया है। ये इन्होंने पिछले जुलाई में किया था, अब नई नई हुकूमत में आए तो उसके बाद बंद है, नहीं काम हो रहा है ये। अच्छा, अभी मतलब सब जाते हैं। एक साहब ने आजकल व्लॉग करते हैं, पता नहीं क्या, उनने बड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर जो उन्होंने अपनी तरफ से दिखाई थी कि ये 6 अरब रख दिए, 6 अरब खर्च हो गए हैं, 10 अरब और हो रहे हैं, जो भी था वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। फिर कल एक मैंने इधर ही बैठा था तो आया वो, ये तो 25 किलोमीटर काम हो गए। मैं यार प्लीज़ दिखा दो, मेजर करके दिखा दो। गूगल, अभी तो सैटेलाइट है ना, हर चीज़ नज़र आती है, छुप नहीं सकती ये थोड़ी कि अच्छा ये 4000 क्यूसेक का कनाल 300 किलोमीटर 300 मील का, क्या ये छुप छुप में बन जाएगा? मतलब कोई, लेकिन ये मैं आपसे तैयार करता हूँ हुकूमत सिंध, और आप सब हमारे साथ होंगे। दरियाए सिंध या सिंध के हिस्से का पानी का एक भी कतरा हम किसी को नहीं लेने देंगे, और ये नजर हमने रखी हुई है इस पे। मैं क्यों कहता हूं कि ये हम देख रहे हैं आगे जाए यार, इसलिए कि टाइम कम है। मैं ये खैर, ये तो हमने कहा ना कि हाँ ये यार बड़ा हो सकता है। ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये अच्छा, ये पीछे पीछे जाओ, नहीं 2438 यार मेरे पास है, ये 2438 है कंस्ट्रक्शन। यार ये गलत पहले ले आए, तो वो वाली पहले लाए। हाँ, और आगे जाए, ये कौन सा है? नहीं वो सही था यार, आई एम सॉरी, पीछे वापस जाए। कंस्ट्रक्शन और चोलिस्तान, ये है, मैं चौबारा समझ, कंस्ट्रक्शन, हाँ ये बड़ा हो गया ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ चोलिस्तान कनाल, क्या लिखा हुआ है? अनअप्रूव्ड। ये नहीं कितनी है, ये पंजाब के पिक्चर, आप सब जाएं, उनकी बजट बुक इंटरनेट में मौजूद है, 2438 स्कीम नंबर है डेवलपमेंट का, जैसे हमारी बजट बुक है ना, उनकी भी है मौजूद। उसमें लिखा है अनअप्रूव्ड, 218 अरब रुपए का है। जून 24 तक कितना एक्सपेंडिचर हुआ है? 0। एलोकेशन कितनी है 24-25 में? आप बता दें। 1 मिलियन
और उन्होंने जो साहब थे उन्होंने पढ़ा ना, कहा जी वो आगे वाला पढ़ के ना 6 अरब इन्होंने कहा कि अगले साल लगे, 6 अरब रख दिए, खर्च कर दिए, अगले साल 10 अरब रखेंगे, खर्च कर देंगे। ये है वो कागज। नेक्स्ट जाए, मजे की बात। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो होगा नहीं यही, हाँ ये वही है। तो यार पीछे जाए, क्या हो रहा है आपको? और वो ये वाला सरेंडर वाली ना, नहीं ये दूसरी वाली है, हाँ यही है ना। अच्छा फिस्कली वही 2438 में, ये सॉरी गलत, ये एडीपी नंबर 2438 अभी तक यू लिखा है इस पे अनअप्रूव्ड। सरेंडर कब होता है? सरेंडर आपको भी पता होगा, फाइनेंस वाले से पूछ ले। सरेंडर अमाउंट अब 3rd क्वार्टर में जाए करते हैं कि पैसे 1 मिलियन भी उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो जो 1 मिलियन रखा था। पंजाब इरिगेशन से हमने खुद पूछा ना कि हमने कोई खर्चा नहीं किया इस पर। ये जो बना है ना क्लीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर, उन्होंने एक मॉडल थोड़ा सा बना दिया कि यार ये होगा। अब ये बताओ ना, 300 मील दूर रात से जहाँ से सो कॉल्ड पानी आ रहा है, जो इंशाल्लाह कभी उधर से नहीं आएगा इसलिए कि पानी है नहीं। मुझे किसी एतराज़ नहीं है किसी सूबे की किसी स्कीम पे, लेकिन अगर वो मेरे सूबे की मेरे लोगों की स्कीम पे असरदार होगी तो हम एतराज़ करेंगे। तो ये 1 मिलियन भी सरेंडर कर दिया। आगे जाए, ये दूसरा भी मैंने जल्दी से, ये है चौबारा वाला, ये 20 अरब का प्रोजेक्ट है। इस पर भी हाँ 1 मिलियन रखा हुआ है। इन्होंने कहा 55 करोड़ खर्च हो गए, वो 55 करोड़ अगले साल के। ऊपर जाओ ताकि वो देख ले साल कौन सा है, ये ऊपर देख ले सब, ये गलत नहीं कह रहा। 25-26 में उन्होंने कहा है कि 55 करोड़ रखेंगे, 26-27 में पता नहीं कितने रखेंगे, और इस साल 1 मिलियन। आगे जाएं, नेक्स्ट स्लाइड। ये 1 मिलियन भी सरेंडर्ड है। ये स्कीम नंबर 5524 है, अनअप्रूव्ड अभी तक। तो भाई हुकूमत सिंध ने इतनी नज़र रखी हुई है इन चीज़ों पे, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं किसी को उस दिन भी कहा था कि एहतजाज करने से नहीं रोकते। एहतजाज अब तो हमारे लिए तो अच्छा केस बनता है, एहतजाज करें, हाँ कानून को मेहरबानी करके हाथ में ना लें, गलत बात ना करें। एहतजाज का अगर वक्त आया, अगर खुदा ना खास्ता, तो हम आपको इनवाइट करेंगे। हमने पहले भी किया है। हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कम्बू शहीद पे जाके धरना दिया था काला बाग डैम के खिलाफ। जब यहाँ से MQM वजीर आला सिंध की आपने बात सुनी। वजीर आला सिंध का ये कहना है कि जो वीडियो सिंध टीवी ने दिखाई है, या जिस मकाम पर कौम परस्त रहनुमा ज़ैन शाह पहुँचे हैं, और वो जो चीज़ है वो मॉडल है एक, और ये जुलाई में तामीर हुआ था। और उनका ये कहना था कि उस वक्त हम नए हुकूमत में आए थे, माफ़ी के साथ अर्ज़ है। कुछ दिनों के वक्फे के साथ जब निगरान हुकूमत होती है, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 16 साल से कंटिन्यू हुकूमत है। और ये कहना कि हम हुकूमत में नए आए थे, मेरे ख्याल में लोगों को ये बात हज़म नहीं होगी। अगर जुलाई में ये बन रहा था तो फिर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो थी ना, आप भले इलेक्शन में थे, कुछ भी थे, क्या था। तो गुज़िश्ता साल अगर जुलाई में बन भी रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो थी ना, वो उस वक्त मुखालफत कर लेती। क्या हुकूमत में होकर मुखालफत करना ज़रूरी होता है? हुकूमत से बाहर रहकर आप मुखालफत नहीं कर सकते। अभी आप हुकूमत में हैं तो फिर 25 मार्च को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन कैनाल्स के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान क्यों किया है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी काम करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत में हो, वो कहीं भी कर सकती है। वो पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए हुकूमत में होना ज़रूरी है क्या? किसी चीज़ की मुखालफत करना ज़रूरी तब है तब हुकूमत में हो, तो मेरे ख्याल में ये लॉजिक बनता नहीं है। बहरहाल वज़ीर आला की अपनी मर्ज़ी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी ये काम बंद है। मान लिया काम बंद है, इसका मतलब है काम हुआ है ना। काम बंद तब हुआ है जब काम हुआ है। मैंने एक बात की तब तो वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया, मैं बात न करता तो वो जवाब ही न देते। इसका मतलब है कि शुरुआत हुई है ना, एक मॉडल ही बना है, उस पर पैसे तो खर्च हुए हैं। चलो सरसब पाकिस्तान के नाम पर ही पैसे खर्च हुए। क्या सरसब पाकिस्तान वालों ने अपने जेब से पैसा खर्च किया? जनाब आली, पैसा तो हमारा और आपके टैक्स से जाता है ना।
पंजाब हुकूमत करे, वफाकी हुकूमत करे, कोई फर्म करे, कोई कंपनी करे, पैसा तो खर्च हुआ ना। और वो कह रहे हैं कि 1 रुपया भी खर्च नहीं। चलो वो उनकी मर्जी है। अच्छा, दूसरा ये कि ये बात उन्होंने खुद मान ली कि 218 अरब रुपए, मैंने यही कहा था। ये मेरे पास जो सबूत पड़े, 218 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, और वो लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे के लिए ये सारे कैनाल 2 बनाना चाहते हैं, बकौल उनके। और हम तो 6 कह रहे हैं, लेकिन वो 2 करें, ठीक है, हम उनकी बात को सर आंखों पर। वज़ीर आला हैं। अच्छा, एक उनका ये कहना है कि हम एक भी घूंट पानी का चोरी होने नहीं देंगे। और उनके वजीर आपाशी ये कहते हैं कि तकरीबन 20 सालों से, तकरीबन लगभग 20 सालों से, 16 साल इनकी हुकूमत है, तकरीबन 20 सालों से ये सिंध असेंबली के रिकॉर्ड की बात है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं वज़ीर आला साहब को दावत देता हूं कि वो इसका रिकॉर्ड निकाल लें। आज मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूं, आज ना कोई जज्बाती बात होगी, ना कोई वो होगा। उनकी ही स्पीच से, उन्हीं की बात करके, उन्हीं के वज़रा की स्पीच जो हुई है, मैं उन्हीं का ही सिर्फ रखूंगा अदब के साथ। जाम खान शोरो साहब ये कहते हैं, और मैं जाम खान शोरो साहब के उस नोट के बारे में पहले भी कह चुका हूं कि वो सख्त नोट था, जिसकी वजह से ये काम आज तक जो है उस तरह नहीं पाया, तकमील पहुंच सका, या तेज़ी से काम नहीं हुआ। वो उन्होंने ज़बरदस्त मुखालफत की थी, और उन्होंने सिंध असेंबली में भी ये कहा था कि गुज़श्ता 20 साल से हमें तकरीबन 30 से 40% पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा। 30 से 40% पानी का हिस्सा हमें नहीं मिल रहा, और पानी हमें तब दिया जाता है जब हमें ज़रूरत नहीं होती। जब हमें ज़रूरत होती है तो पंजाब पानी देता नहीं है, और जब हमारी ज़रूरत यानी हम वो फसल निकल जाती है और उसमें जो तबाही सिंध की होती है वो हो जाती है, उसके बाद पानी आती है, और फिर कहते हैं कि हमने आपको इतना पानी दे दिया। वो आदाद व शुमार पूरा करने के लिए हमें चूना लगा जाते हैं। तो ये जो बात है कि सिंध के एक घूंट भी पानी किसी को नहीं दिया जाएगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एक घूंट क्या, इतना हमारे, अगर सिंध हुकूमत वफाकी सरकार की हामी है, आइनी तौर पर हामी है, तो फिर ये क्यों नहीं, उनके पास बहुत सारे आइनी इख्तियारात हैं जिस पर खैर अमल भी नहीं हो रहा, तो मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। उनकी बस की बात नहीं है तो बता दें कि हम बेबस हैं, हम मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर सकते, सिंध हुकूमत बेबस है। बहरहाल ज़्यादा तनकीद भी कहते हैं कि लोग शायद मुखालफत में है, मैं मुखालफत पे नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जिस बात का रिकॉर्ड पर हिस्सा है, जो बात खुद वज़ीर आला साहब और मुख्तलिफ वज़ीर सिंध असेंबली में आकर कहते हैं। हम उन्हीं की बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, ये वज़ीर आला सिंध की बातें थी। अब मुझे ये बताएं, एक सवाल बनता है, मेरा पूरी सिंध का एक सवाल बनता है। वो सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला साहब, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बताएगी कि जो लोग 218 अरब रुपए रखते हैं कैनाल्स की तामीर के लिए, क्या उनकी नीयत कैनाल बनाने की नहीं है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, और पूरे सिंध के लोगों का ये सवाल है। क्या मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं उन यूनिवर्सिटियों में नहीं गया जहाँ ये गए, और इत्तेफाक से मैं कराची में भी पैदा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं कराची आज नहीं हूँ, लेकिन पैदा मैं कंबर अली खान में हुआ हूँ, और लेकिन कराची में मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया। इत्तेफाक ये है कि जब उनके वालिद वज़ीर आला बने थे अब्दुल्ला शाह साहब, उस वक्त से मैंने भी सहाफ़त शुरू की। और जब ये सब जब रुकने असेंबली बने थे मुराद अली शाह, तब भी मैं सहाफ़ी था इत्तेफाक से, लेकिन मैं कराची आइस नहीं हूँ, तो इतना पुराना मैं नहीं हूँ, कराची के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सिंध के सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी जो नेक्स्ट स्पीच होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वज़ीर आला खान साहब जो है हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त और एहतराम रखते हैं, हम उन्हें बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ये बताएंगे कि क्या पंजाब की ये नीयत नहीं है कि वो ये कैनाल बनाए? क्या वफाकी हुकूमत की ये नीयत नहीं है कि वो कैनाल बनाए? क्या मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ,
कि कैनाल्स बनाने के लिए ये मॉडल बनाया गया है या नहीं बनाया गया। हम आपकी बात पर एतबार 100 आँख, क्योंकि सैयदों के तो वैसे ही हम उम्मती मारे हुए हैं, और सैयदों ने बाबा बड़े सैयद हैं, उनके साथ तो हमारी कोई है ही ना मुर्शिद बाबा। वो मुर्शिद को मैं ये कह रहा हूँ कि मुर्शिद साहब ये बताएं कि उनकी नीयत है कि नहीं है इन कैनाल बनाने की। वो कैनाल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। सिर्फ वजीर आला साहब ये आकर बोलें कि हाँ वो कैनाल नहीं बनाना चाहते हैं। अगर वो बनाना चाहते हैं तो सिंध के लोग सही मुखालफत कर रहे हैं। अगर वो बनाना चाहते हैं तो सिंध के लोगों का एहतजाज आईनी हक है। वो बनाना चाहते हैं तो सिंध के लोग मुखालफत करने का हक रखते हैं। सिंध के लोग इससे बढ़कर भी जाएंगे। आपने असेंबली में शायद तकारीर नहीं सुनी, आपने अपने ही एमपीएस की, कि उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि सिंध के लोग वो अमल करें जो बलूचिस्तान में हो रहा है। तो लिहाजा सिंध का रद्द अमल जायज़ है। हम बन जाएं, जब पानी बह जाए फिर एहतजाज करेंगे। जनाब आली, हम अभी से एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमें खदशात मौजूद है कि ये कैनाल बनेंगे। ये 218 अरब रुपए किसी की शादी के लिए रखे गए या किसी का वलीमा होगा। ये 218 अरब रुपए क्या जो है मुझे सऊदी और दुबई का विजिट कराने के लिए भेजे रखे गए। ये 200 अरब रुपए क्या चांद पर कोई खलाई मशीन भेजने के लिए रखे गए। 200 अरब रुपए किस लिए रखे गए हैं, ये सवाल बनता है। ये सवाल भी आप इसका जवाब दें, और ये सवाल क्या उनकी नीयत है कि नहीं, इस सवाल का भी जवाब दें। हम अब टेक्निकल मामलात में जाते ही नहीं हैं, हम आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। मॉडल बना है, यस चलो आपकी बात, उस पर काम बंद है, मान लिया, लेकिन ये कौन गारंटी दे रहा है कि इस पर काम नहीं होगा। वजीर आला सिंध गारंटी दे दें कि इस पर काम नहीं होगा। वजीर आला सिंध ये कह दें कि इनकी नीयत नहीं है कैनाल बनाने की। भाई कोई बात पेपर में आई है तभी तो बात बाहर निकली है ना। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं, जो कुर्बान बलोच ने अपने विलाग में जो दिखाए हैं ये पेपर्स, इस तरह करके यूं पेपर दिखाए हैं कुर्बान बलोच ने कि किन किन के मर्जी हुई है, हम तो उस बात में जा ही नहीं रहे। वो बात तो अब आलम आश्कार हो गई है। वो तो आपके अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद ने सिंध असेंबली में कह दिया है। सवाल तो ये है ना कि नीयत है कि नहीं है। अगर नीयत है, पैसा रखा है उन्होंने, अब खर्च जब मारे लेफ्ट करे कुछ भी करे, यहाँ तो आप बहुत सारी स्कीमों के पैसे रखे जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, लेकिन स्कीम तो ख़त्म नहीं होती है। स्कीम जब ख़त्म हो तब कहें कि उनकी नीयत नहीं है। जब ये पैसा, ये ऐलान करे पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत के हम ये कैनाल नहीं बनाएंगे, और वो अपने बजट में पैसे नहीं रखेंगे, भले लेफ्ट हो जाए, रुपया भी रखेंगे तो हम एहतजाज करेंगे, रुपया भी रखेंगे तो हम नीयतों पे शक करेंगे, और उनका दिफा करने वालों की नीयत पर भी हमें शक है। दिफा करने की बजाय सिंध के अवाम के साथ खड़ा हो जाए। ये बहुत नाजुक दौर है। ऐसा ना हो कि पानी पुलों से निकल जाए, और जो आपने इतने सारे काम किए हैं जो गिनवाते हैं हर साल, वो लोग इसको फिर एक साइड पर रख के सिर्फ इस बात पर खड़े हो जाए कि कैनाल के मामले पर फिर आपकी साख को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। हम आपके वेल विशर हैं, लेकिन सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन सिंध के अवाम से मोहब्बत है। तो लिहाजा इस सवालों का जवाब तो देना होगा ही होगा। खुदा हाफिज़।